सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, आप लोग ये श्यामपट पर देखिए, मैंने लिखा है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह नामक पाठ, इसका मतलब व्याकरण का आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। इसका एक और मतलब क्या होता है कि आपके टर्म 2 के सिलेबस का सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विराम चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन। जैसे कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह। हाँ, कहाँ पर विराम देना है, कहाँ पर गैप देना है, वो मतलब कहाँ पर रुकना है, वो किस प्रकार का रोक होगा, कहाँ पर कैसा रोक लगता है और उसके क्या अलग अलग चिन्ह हैं, इसको आप लोगों को इस पाठ में जानना है। ठीक है ना? तो जैसे आप लोग इंग्लिश में कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे शब्द यूज़ करते हैं और आप इनसे भली भांति वाकिफ़ भी हैं, लेकिन हिंदी में अभी शायद आप लोगों को सारे विराम चिन्हों के नाम मालूम ही नहीं होंगे। केवल एक ही शायद आप लोग जानते होंगे, जो फुल स्टॉप की जगह पर हम लोग हिंदी में एक जो है खड़ी पाई बना देते हैं ना वाक्य के अंत में, उसको आप लोग जानते हैं कि उसको पूर्ण विराम कहते हैं। तो ये इस तरह से पूर्ण विराम नहीं, और भी बहुत सारे विराम चिन्ह हैं। तो आइए समय न गवाते हुए पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, क्या बोला है किताब में? विराम का अर्थ होता है रुकना। जिस प्रकार ट्रैफिक लाइट हमें संकेत देती है कि कब रुकना है, कब चलने के लिए तैयार रहना है और कब आगे बढ़ना है, उस प्रकार किसी भी वाक्य को बोलते व लिखते समय विराम चिन्ह ही हमें संकेत देते हैं कि कब थोड़े समय के लिए रुकना है और कब पूर्ण रूप से रुकना है, यानी विराम लेना है। ठीक है? तो इस प्रकार हम इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? वाक्य पढ़ते या लिखते समय विराम प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है? वाक्य को पढ़ते या लिखते समय जो हमारा विराम प्रकट होता है, उनको विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है? इसको और भी जो है हम लोग मतलब डिटेल में इसका अगर वर्ड में डेफिनेशन करें तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में लिखते समय विश्राम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने वाले जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, ये आपको याद करके कहीं सुनाना या लिखना तो है नहीं, केवल आपकी जानकारी के लिए है कि विराम चिन्ह आखिर होते क्या हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो विराम चिन्ह हमारे यहाँ पे दिया है वो है पूर्ण विराम, जिससे आप सही में भली भांति वाकिफ हैं, है ना? तो ये है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। ठीक है? पूर्ण विराम का क्या अर्थ होता है? पूर्ण का क्या अर्थ होता है? पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, और विराम का अर्थ होता है रुकना। तो पूरी तरह से जब हम रुक जाते हैं तो वहाँ पर पूर्ण विराम होता है। सिंबल ये होता है एक खड़ी पाई। ठीक है? तो पूर्ण विराम यानी पूरी तरह से विराम, पूरी तरह से मतलब रुक जाना वहीं पर। तो ये पूर्ण विराम हुआ। अब ये कहाँ लगाते हैं, ये मैं इस डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, आप सभी जानते हैं इसको कहाँ लगाया जाता है। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पूर्ण विराम होता है। इसी तरह से ये एक हुआ। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम। अब आप पूछेंगे मैम, तो ये अल्प विराम मतलब क्या? ये कहाँ लगता है? इसका नाम तो नहीं सुना है। अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा। ठीक है? तो पूर्ण विराम में जैसे हम पूरी तरह से फुल्ली हम लोग जो है स्टॉप हो जाते हैं, इसलिए उसको फुल स्टॉप कहते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए लिटिल वाइल के लिए हम लोग रुकेंगे। तो थोड़े देर के लिए रुकेंगे। तो थोड़े देर के लिए जब हम रुकते हैं तो कौन से सिंबल के साथ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, वो होता है हमारा अल्प विराम। ठीक है? तो ये है हमारा अल्प विराम। ये कहाँ लगाना होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको हम कहाँ लगाते हैं। जब भी हम लोग
क्या करते हैं कि एक जैसे बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, तब हम उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। और लास्ट जो होता है उससे पहले हम लोग और या तथा करके उसको लिख देते हैं। लेकिन एक के बाद एक जब सीक्वेंस में लिखना होता है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो आप बोलेंगे कि दूध, ब्रेड, ऑमलेट, कुछ भी ऐसे ही आप अगर बोलेंगे, तो फिर ये दूध, ब्रेड, ऑमलेट, ये सारे चीज़ आपके एक ही चीज़ का हिस्सा था, वो है ब्रेकफास्ट। तो आज सुबह नाश्ते में मैंने दूध, अल्प विराम, रोटी, अल्प विराम, अंडा, अल्प विराम, फल, या फिर और फल लिए, या फिर कॉमा डाल के फल आदि लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक ही कैटेगरी की चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो वहाँ पर हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर केवल ये ज़रूरी नहीं है कि केवल इन्हीं जगह पर हम लोग करें, इनके अलावा भी हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, जब एक जैसे कई शब्द आते हैं तब तो करते हैं, मैंने बताया। यहाँ जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश जोड़ने होते हैं, जब दो या दो से अधिक वाक्य के अंश, वाक्यांश यानी वाक्य का अंश, वाक्य जोड़ अंश, वाक्य के अंश को हमको जोड़ना होता है, तब भी हम जो है कॉमा का प्रयोग करते हैं। दर्द क्या है, कॉमा, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। मुझे लगता है ये आपका वो मोहन वाला चैप्टर था ना, ऐसे ऐसे उसका लाइन है। दर्द क्या है, माँ कह रही थी दर्द क्या है, ये एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस का हिस्सा है। कॉमा दे करके इसके साथ एक बिल्कुल ही अलग सेंटेंस को जोड़ा गया है, लेकिन क्योंकि बीच में कॉमा है तो ये दोनों टोटल में एक सेंटेंस बन जाता है। लड़के का बुरा हाल कर दिया है, तो इन दोनों सेंटेंस को, वाक्यांशों को एक कॉमा के माध्यम से जोड़ा गया है। यहाँ एक कॉमा का यूज़ होता है या अल्प विराम का यूज़ होता है। और क्या होता है, किसी को संबोधित करने के लिए हाँ या नहीं में उत्तर देने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ या नहीं में जब हम किसी को उत्तर देते हैं तो वहाँ भी हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राघव ने अंकल से कहा, हम लोग पहले कॉमा डालते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोटेशन को रखते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं और पूर्ण विराम लगा देते हैं, या फिर पहले पूर्ण विराम लगा के फिर कोटेशन को क्लोज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर भी सबसे पहले अल्प विराम लगता है, उसके बाद कोटेशन स्टार्ट होता है। कभी भी इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा से पहले हम लोगों को कॉमा लगाना होता है। तो पहले अल्प विराम, फिर उसको क्या बोलते हैं अभी नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ने दीजिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा की हिंदी भी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली उसके बाद जो है बहुत सारा है, एक ही क्लास में इतना पढ़ाएंगे तो आप लोगों के लिए ओवरलोड हो जाएगा। उसके बाद वाला अगले कक्षा में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के कक्षा में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।